Hello bachcho, let's read this question. So this question says the x and y coordinates of a particle moving in a plane are given by xt is equal to a cos pt and yt is equal to b sin pt, where a and b such that b is lesser than a and p are positive constant of appropriate dimensions and t is a time. Okay, then आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे और पूछा क्या ऑप्शन पे पाथ ऑफ पार्टिकल पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलेशन एक्सेलेशन ये सब चीजें पूछी. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको देखिए यहाँ पर पहले ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी है. ओके, उसके बाद आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बेसिक टर्म्स इन काइनेमेटिक्स. ओके, क्या लिख सकते हैं आपका बेसिक टर्म्स इन काइनेमेटिक्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हमें देखिए काइनेमेटिक्स में होने वाली बेसिक टर्म के बारे में यहाँ पर क्या करना है बताना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों आपको क्या गिवन कर रखा है, सब यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है कि देखिए बेसिक टर्म में क्या क्या होती है. एक तो आपको क्या बताना है, पार्टिकल का पाथ बताना है. ओके, पार्टिकल का पाथ देखिए क्या होता है, ये आपकी ट्रेजेक्टरी बतानी है. बेसिकली क्या बतानी है आपको, ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी देखिए क्या होती है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, ये आपकी जो पार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड अवर ट्रेजेक्टरी, दिस इज कॉल्ड अवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ओके, कोई भी ऐसा फंक्शन जो क्या होता है आपका एक्स एंड वाई का फंक्शन होता है, दिस विल गिव्स अस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. ये क्या दे देगी आपको, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे देगी. ओके, ट्रेजेक्टरी देखिए हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर एक्स टाइम का फंक्शन दिया है, वाई टाइम का फंक्शन दिया है, टाइम के पार्ट को एलिमिनेट करेंगे और एक्स एंड वाई की डिपेंडेंस वाला फंक्शन आपका ट्रेजेक्टरी दे देगा. ओके, उसके बाद हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो देखिए बच्चों एक्स टी आपको गिवन कर रखा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है कितना, ए कॉस पी टी. ओके, और क्या गिवन कर रखा है आपको, वाई टी भी कितना गिवन कर रखा है, देखिए आपका बी साइन पी टी कितना दे रखा है आपको, बी साइन पी टी. ओके, ये आपका क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज अवर बी. ओके, आपको पहले पार्ट में ट्रेजेक्टरी पूछा, ट्रेजेक्टरी के लिए देखिए मैंने पहले क्या बोला, ट्रेजेक्टरी आपकी टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि टाइम वाले फंक्शन को हटाना है. ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से कॉस पी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स बाई ए के, एक्स बाई का. ओके, और साइन पीटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वाई बाई बी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ट्रेजेक्टरी तो आपके टाइम से डिपेंडेंट होती है, तो मुझे टाइम वाला पार्ट हटाना है. तो यहाँ मुझे देखने से ही लग रहा है, देखिए कॉस पीटी इन दोनों इक्वेशन का मैं स्क्वायर करके ऐड कर लूंगा, तो कॉस स्क्वायर पीटी प्लस साइन स्क्वायर पीटी किसके इक्वल, वन के इक्वल हो जाएगा. और राइट साइड से देखिए आप मुझे क्या मिल गया, राइट साइड में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ओके, ये आ जाएगी. सो दिस विल इज, ये आपकी एक्स और वाई का एक फंक्शन है जो आपका वेरी कर रहा है, तो बोल सकते हैं दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. क्या होगी आपकी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जाएगी. ऑलराइट, तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इलिप्स. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन इलिप्स, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट. ओके, सेकंड पे देखिए क्या बोला है, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाय 2p. ओके, तो देखिए बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. वेलोसिटी देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, dx बाई dt. ओके, कितना हो जाएगा, देखिए a cos pt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो p आपका बाहर हो जाएगा. ओके, और p a हो जाएगा और cos pt का डिफरेंशिएशन आपका sin pt के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपका i x i कैप का अलग हो जाएगा, और y कैप का अलग देखिए कितना हो जाएगा आपका bp. ओके, और एक हो जाएगा sin का डिफरेंशिएशन cos pt j कैप. ओके, ये आपकी वेलोसिटी होगी. ओके, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप टाइम के साथ और डिफरेंशिएट कर लीजिए. ओके, तो sin pt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका cos pt आ जाएगा. ओके, तो माइनस पी स्क्वायर ए. ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका cos pt, और पीटी का डिफरेंशिएशन करके पी आपका बाहर आ गया आई कैप प्लस, देखिए आपका यहाँ पर क्या आपका बीपी, cos pt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस पी साइन पीटी. ओके, तो माइनस साइन इधर आ गया आपका बी और पी का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन पीटी जे कैप. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हो. ओके, दिस इज अवर एक्सेलरेशन. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस पी स्क्वायर को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया आपका ए cos pt, कितना बच गया देखिए ए cos pt आई कैप क्या लो. ओके, प्लस कितना बच गया आपका बी साइन पीटी जे कैप का लो. ओके, ये आपका पोजीशन वेक्टर ही है बेसिकली. ओके, ये देखिए ए cos pt प्लस बी साइन pt आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी कि माइनस पी स्क्वायर आर के ऊपर लिख लीजिए. ओके, दिस इज अवर एक्सेलेरेशन. ओके, ये हमारा एक्सेलेरेशन आ गया. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट टाइम t इज इक्वल टू पाई बाय 2p. ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा आपका, देखिए एक्सेलेरेशन डॉट v ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. सबसे बेस्ट कंडीशन तो है इसको बताने के लिए. ओके, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर हम देखिए क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों एक्सेलरेशन में आपका टाइम की वैल्यू पाई बाय 2 पे कर लीजिए. ओके, एक्सेलरेशन में देखिए इस टर्म में अगर हम टाइम की वैल्यू क्या करेंगे, पाई बाय 2 पे पुट करेंगे. ओके, क्या करेंगे देखिए इसको मैं देखिए लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन ओके किस टाइम पर आपका पाई बाय 2p पर. देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस पी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा. ओके, ए टाइम्स कॉस ऑफ कितना पी इंटू टी कितना है आपका, टी आपका पाई बाय 2p के इक्वल है. ऑलराइट, तो बच्चों देखिए यहाँ से इनसे आपका पी कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 कितना आता है, जीरो.
इस टर्म से आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब इस सेकंड में इस टर्म में देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर बी। ओके, और साइन कितना आपका पी टी। ओके, पी को ऐसे रह दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है आपकी, पाई बाई टू पी के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए आपका पी से आपका पी कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, तो ये आपका आ गया माइनस पी स्क्वायर बी के इक्वल। ओके, दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, दिस इज अवर एक्सेलेरेशन, और डायरेक्शन क्या है इसकी, जे कैप के अलावा, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया, दिस इज अवर एक्सेलेरेशन। ओके, अब वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए वेलोसिटी कब फाइंड आउट करना है आपका, पाई बाई टू पी पर। ओके, वेलोसिटी में देखिए हम पाई बाई टू पी पुट आउट करेंगे तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए ई की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू पी, तो कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो। और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, आई कैप का अलग। ओके, मैग्नीट्यूड चलो जो भी आए, बस इतना पता चल गया मुझे, डायरेक्शन आई कैप होगी। ओके, अब देखिए आई डॉट जे करेंगे या फिर जे डॉट आई करेंगे, कितना होता है आपका, जीरो के इक्वल होता है। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों के आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब बच्चों थर्ड पर मूव करते हैं। थर्ड पर देखिए क्या बोला उसने, थर्ड पर बोला कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस स्टेटमेंट से पता चल गया एक्सेलेरेशन देखिए किस पे इक्वल है, माइनस पी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो हम बता सकते हैं आपका एक्सेल क्या, एक्सेलेरेशन क्या आपका, एक्सेलेरेशन देखिए माइनस पी स्क्वायर आर के इक्वल है, यानी कि एक्सेलेरेशन आपके क्या है, आर के प्रोपोर्शनल है, और माइनस साइन बता रहा है कि ये टुवर्ड्स है, इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, यानी कि सेंटर की तरफ है। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ में देखिए क्या बोला उसने कि ऑल ऑफ दिस, तो देखिए आपका फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, एंड फोर्थ भी ट्रू है। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका जो आपका ऑप्शन फोर होगा, दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सारे स्टेटमेंट के आपके यहाँ पर करेक्ट है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। ओके, तो हम बता सकते हैं बच्चों, जो आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक